अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो फाइनली यहाँ पे Realme ने लॉन्च कर दिया है Realme 7 Pro को और उसके साथ लॉन्च किया है Realme C15 को। और यहाँ पे एक ही स्मार्टफोन बच गया है, वो है Realme 7। तो आज की वीडियो कंप्लीट उसी के बारे में होने वाली है। Realme 7 को कब तक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा, इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और इसकी जो प्राइस है वो क्या होने वाली है। तो आज की वीडियो में यही सब होने वाला है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बोर नहीं करता मैं ज्यादा, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर ली जाए इसके लॉन्च डेट की। तो Realme 7 को इस महीने के एंड की डेट्स में यानी कि 28-29 को मे भी लॉन्च कर दे, लेकिन 80 to 90% चांसेस यही हैं कि दिसंबर की 2 से 3 तारीख को ही हमें इसका लॉन्च देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस हमें 40,000 के राउंड अबाउट ही कहीं पे देखने को मिलेगी, क्योंकि 37 से 38 हजार की रेंज में हमें Realme 6 भी देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस हमें उससे ऊपर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये उसका एक न्यूअर वेरिएंट है। आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस है, इसकी क्या प्राइस होने वाली है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये तो होगा इसकी प्राइस। यहाँ पे बात कर लीजिए फोन की, तो इसका जो हमें डिजाइन देखने को मिलेगा वो हमें लेटेस्ट ही देखने को मिलता है, जो प्रीवियस जनरेशन है उसके जैसा नहीं देखने को मिलता। बैक साइड में हमें रेक्टेंगल, यहाँ पे जो कैमरा मॉड्यूल है वो रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलता है और जो कैमराज हैं वो वर्टिकल देखने को मिलेंगे। और यही जो एलईडी फ्लैश है वो भी इसके कैमरा मॉड्यूल के अंदर ही देखने को मिलती है। और बैक साइड पे मिरर लुक हमें देखने को मिलेगी और नीचे वाली साइड पे हमें Realme की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। फ्रंट की बात कर लीजिए तो फ्रंट साइड पे हमें एक पंच होल देखने को मिलेगा जो कि लेफ्ट साइड पे है, और एज कम्पेयर टू Realme 6 ये हमें काफी छोटा देखने को मिलता है। यहाँ पे इसके डिस्प्ले साइज की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है। और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी हमें 1080p की देखने को मिलती है, फुल HD प्लस, यानी कि 1080p इंटू 2400 पिक्सल्स की। तो आप Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह या फिर यूट्यूब वगैरह आप उसके ऊपर 1080p में वीडियोस वगैरह वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा 90.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपको जो बेजल्स वगैरह हैं, चिन है और पंच होल तो छोटा देखने को मिलता ही है। इसी वजह से आपको जो स्क्रीन है वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और 405 की जो पिक्सल डेंसिटी है वो देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले है वो हमें काफी शार्प देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पिक्सल्स हैं इसकी डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा इसके अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सी टाइप का गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलता है। तो मे भी इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास से ही लगाया गया हो, क्योंकि जो Realme 6 है उसके अंदर भी वही हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर हमें अपग्रेड की गई है Realme 6 से। यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ हमें जो फास्ट चार्जिंग है वो 30 वॉट की देखने को मिलती है। और Realme यहाँ पे क्लेम करता है कि जो आपकी चार्जिंग है मोबाइल फोन की वो 26 मिनट में 50% कंप्लीट हो जाएगी। तो इस हिसाब से मोबाइल फोन काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है। फास्ट चार्जिंग भी है, टाइप सी की कनेक्टिविटी भी है, और जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी स्टैंडर्ड के लिहाज से काफी अच्छी है। तो इस हिसाब से ये मोबाइल फोन काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा वो MediaTek का ही देखने को मिलता है, लेकिन Helio G95 देखने को मिलेगा, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अब ये जो प्रोसेसर है Realme 7 ऐसा फोन होने वाला है जिसके अंदर हमें दुनिया में पहली दफा यही प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और किसी भी स्मार्टफोन में अभी तक ये प्रोसेसर हमें नहीं देखने को मिला। तो इस हिसाब से भी ये प्रोसेसर काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी इसकी काफी ज्यादा है। इसके अंदर हमें 3 लाख के करीब जो इसका Antutu स्कोर है वो भी देखने को मिलता है। तो प्रोसेसर अच्छा है, आप गेमिंग कर सकते हैं, हाई सेटिंग पे कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसके वेरिएंट की, तो इसका फिलहाल एक ही वेरिएंट कंफर्म किया गया है, जो कि 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 2.1 की देखने को मिलेगी, और जो रैम है वो भी LPDDR4X की देखने को मिलती है। तो आपकी जो रिसेंट एप्स वगैरह हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो क्लोज नहीं होंगी। इसके अलावा स्टोरेज भी काफी अच्छी है, रीड राइट स्पीड अच्छी है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो वेरिएंट भी इसका ठीक है, मे भी इसका हमें 4GB रैम और 64GB वाले देखने को मिल सके, लेकिन इतना कोई चांसेस नहीं है उसके। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी, तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 ही देखने को मिलेगा, जिसके साथ हमें जो Realme UI है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें इनको Android 11 देना चाहिए था, क्योंकि जो अपडेट्स वगैरह हैं वो भी आ गई है मैक्सिमम स्मार्टफोन में, तो इसके अंदर देना चाहिए था। लेकिन Realme यहाँ पे कंफर्म करता है कि इसके अंदर Android 11 की अपडेट भी देखने को मिल जाएगी, मे भी दिसंबर के एंड में देखने को मिल जाए या जनवरी के मंथ में देखने को मिलेगी।
तो इस हिसाब से अच्छी बात है, एंड्रॉइड 11 भी देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए मोबाइल फोन के कैमरास की। तो फ्रंट साइड पर जो कैमरा है, इसका जो पंच होल है, उसके अंदर 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा, जो कि ठीक है, स्टैंडर्ड है। तकरीबन इसी 16 मेगापिक्सल के ही तकरीबन देखने को मिलते हैं इस रेंज के अंदर। और बैक साइड की बात कर ली जाए तो बैक साइड पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें जो मेन सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और इसका जो अपर्चर है वो हमें 1.8 देखने को मिलेगा, जो कि सोनी का लेंस है, सोनी IMX682। तो इसके अंदर आपको जो लो लाइट शॉट्स हैं वो काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। इसी तरह बाकी कैमरास की बात कर ली जाए तो बैक साइड पे 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का इसके अंदर हमें जो डेप्थ सेंसर है वो देखने को मिलता है। तो कैमरास वगैरह ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमें Realme 6 में देखने को मिलते थे। यहाँ पे बस सेंसर जो चेंज किया गया है वो किया गया है, बाकी जो मेगापिक्सल काउंट्स हैं तो वो सेम ही देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है कि क्वालिटी में डिफरेंस होगा, ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंट होगा, क्योंकि ये एक नई जनरेशन के स्मार्टफोन्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी बैक साइड से, और जो स्लो मोशन वीडियोस हैं वो भी हमें 240 FPS की हमें देखने को मिलेगी 720 पिक्सल्स के साथ। तो यहाँ पे 960 FPS के आपको स्लो मोशन नहीं देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम जो है वो 240 FPS तक ही देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, 240 FPS भी बुरा नहीं होता, लेकिन अगर 960 FPS की सपोर्ट होती तो वो भी काफी अच्छी बात हमें देखने को मिलती। अब यहाँ पे बात कर लीजिए इसके कलर्स की, तो इसके 2 कलर्स देखने को मिलते हैं, एक मिस्ट ब्लू और जो सेकंड है वो मिस्ट व्हाइट देखने को मिलेगा। और दोनों ही कलर्स अच्छे देखने को मिलते हैं, आपको मिरर लुक देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे फोन की बात कर लीजिए इसकी थिकनेस की, तो ये 9.4 mm थिक देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़ी बैटरी है तो थोड़ा मोटा भी देखने को मिलता है और हैवी भी देखने को मिलेगा। 196 ग्राम के राउंड अबाउट इसका जो वेट है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसके सिम सिचुएशंस की, तो इसके अंदर हमें फुल फ्लैश सिम कार्ड देखने को मिलेंगे, यानी कि आप साइमल्टेनियसली 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो ये तो हो गए Realme 7 के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स वगैरह। अब बात कर लीजिए यहाँ पे मेरे रिकमेंडेशंस की, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर ये इसकी प्राइस काफी अग्रेसिव रखी जाती है 37 या 38 के राउंड अबाउट, या मे बी 40,000 भी हो जाए, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो अच्छी देखने को मिलती हैं। नो डाउट यहाँ पे मे बी ओवर प्राइस कर दिया जाए, लेकिन फोन अच्छा है, अगर प्राइस अच्छी आती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस है, इसकी क्या प्राइस होने वाली है, राइट प्राइस टैग क्या होने वाला है, नीचे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।